हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भाषा और लिपि की है दूसरी वीडियो है, जिसके अंतर्गत आपको 25 क्वेश्चनों का सेट मिलेगा और अंतिम क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए होगा। आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और साथ ही साथ 25 में से आपके कितने मार्क्स अचीव होते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है। क्या हिंदी का अर्थ हिंदू है, भारतवासी है, हिंदी बोलने वाले या भारत देश। इसमें ये जो हिंदी शब्द है इसका अर्थ क्या है। तो आपको बता दें, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हिंदी का शब्द भारतवासी से लिया गया है, तो ऑप्शन बी होगा। हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आखिर हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। हिंदू से, सिंधु से, हिंद से या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है, तो इसका ऑप्शन भी बी होगा। निम्न में हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन है, तो हमें देखना है कि किस राज्य में राजभाषा हिंदी नहीं है। पंजाब में हम सभी जानते हैं कि पंजाब की भाषा गुरुमुखी है। मध्य प्रदेश में हिंदी, बिहार में हिंदी और उत्तर प्रदेश में भी हिंदी ही राजभाषा है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। वह कौन सी बोली है जो मध्यकाल में साहित्य की सबसे समृद्धशाली भाषा थी। जो हमारा मध्यकाल था, भक्ति काल के समय और रीतिकाल में, तो उस समय जो हमारी भाषा थी वो कौन सी भाषा है जो समृद्धशाली थी। अवधी, ब्रज, उर्दू या फिर खड़ी बोली। तो हम देखते हैं कि अवधी और ब्रज में रचनाएं की जा रही थी, परंतु जो सबसे समृद्धशाली भाषा थी वो हमारी ब्रज थी। संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है। राजभाषा का, आर्य भाषा का, राष्ट्रभाषा का या फिर ए और सी दोनों, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों का। तो आपको बता दें कि संविधान के अंतर्गत सिर्फ हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का नहीं। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। मूल उत्पत्ति की बात करें तो क्या वो लौकिक संस्कृत से हुई है, वैदिक संस्कृत से हुई है, मागधी से या सोर्स यानी अपभ्रंश से। भाषाओं का जो मूल स्रोत है वो संस्कृत अवश्य है, परंतु जो मूल उत्पत्ति हुई है हिंदी की वो सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा है वो दिए गए चारों ऑप्शन में से किस लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी में, देवनागरी में, खरोष्ठी में या गुरुमुखी में। गुरुमुखी में पंजाबी लिखी जाती है और हमारी जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्राचीन भाषा विज्ञानी माना जाता है। इनमें से किसको प्राचीन भाषा विज्ञानी माना जाता है। क्या नंद को, पुष्पदंत को, पाणिनि को या फिर स्वयंभू को। तो पाणिनि है जो भाषा विज्ञानी के रूप में माने जाते हैं। भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है। आखिर भाषा विज्ञान का निम्न में से कौन सा विभाग नहीं है। ऑप्शन ए स्वनिम विज्ञान, बिल्कुल ये भाषा विज्ञान का विभाग है। पदार्थ विज्ञान, हाँ ये नहीं है। ध्वनि विज्ञान है और पद विज्ञान है, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा बी। हिंदी में कितनी बोलियां हैं। तो यहां पर हम जानते हैं कि हिंदी में 18 बोलियां हैं, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। 29, 20, 24 या फिर 22। जो संविधान में इस समय 8वीं अनुसूची में है वो हमारी संख्या है 22। भाषा क्या है। भावा अभिव्यक्ति का माध्यम, सांकेतिक भावाभिव्यक्ति या फिर ए और बी दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो भावाभिव्यक्ति का माध्यम और सांकेतिक भावाभिव्यक्ति दोनों ही हैं, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। लिपि किसे कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को, स्फोट को, चित्रों को या अदाओं को। तो जो लिपि है वो लिखित संकेत होते हैं हमारे चिन्ह। इस प्रकार ध्वनि संकेतों को जो लिखित रूप है उन्हें लिपि कहते हैं। लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा किस रूप में रहती है। स्थायी रूप में, अस्थायी रूप में, उपरोक्त दोनों रूपों में या प्रायोजित। तो हम जानते हैं जब किसी भाषा का लिखित रूप आ जाता है तो वो स्थायी हो जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। श्रुति लिपि की कितनी विधियां हैं। श्रुति लिपि की 4 विधियां बताई गई हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा।
व्याकरण एवं रचना किसके रूप हैं? व्याकरण एवं रचना क्या वो हिंदी के रूप हैं, समाज के, भाषा के, या कोई नहीं? तो व्याकरण और रचना ये भाषा के रूप होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में संघ की कामकाज की भाषा की लिपि क्यों कहा गया है? क्योंकि यह मुद्रण और टंकन में सुविधाजनक है, क्योंकि यह लिखने में सरल है, क्योंकि यह देखने में सुंदर है, क्योंकि यह देश में व्यापक रूप से समझी जाती है। सभी ऑप्शन सही है, परंतु जो सटीक रूप से हमें सही लग रहा है वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यह देश में व्यापक रूप से समझी जाती है, इसलिए कामकाज की भाषा कही गई है। शब्द क्या है? ध्वनि की लघुत्तम इकाई, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह, एक या एक से अधिक वर्ण समूह, एक या एक से अधिक ध्वनि समूह। तो हम देखते हैं कि जो समूह सार्थक होता है वर्णों का उसको हम शब्द कहते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही होगा। हिंदी भाषा में ध्वनियां कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? तो हम जानते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं उनको स्वर कहते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे क्या कहलाते हैं? संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में प्रचलित हैं, जो के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव। तद्भव तो वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से रूप परिवर्तन कर कर हिंदी में आए हैं। जैसे हम अग्नि शब्द का जो प्रयोग करते हैं तद्भव के रूप में वो आग करते हैं। विदेशी शब्द जो दूसरों देशों से आए हैं उनको विदेशी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑफिस की, हम बात करें डॉक्टर की। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से आए और जो कहते हैं हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जो हमारे देश में ही जिनका निर्माण हुआ है। ग ध्वनि किस भाषा से आई है? तो हम देखते हैं ग में जब नुक्ता लगा होता है ये शब्द फारसी भाषा के होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। हिंदी किस भाषा की आधुनिक रूप है? जो हिंदी किस भाषा का आधुनिक रूप है? हम जानते हैं कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और फिर अपभ्रंश, तो जो आधुनिक रूप जो हिंदी आया है वो अपभ्रंश का है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। देवनागरी में स्वर और व्यंजन के मेल से बनने वाले रूप को क्या कहते हैं? जो स्वर और व्यंजन का मेल होता है क्या उसको वर्ण कहते हैं? नहीं, वर्ण अलग होते हैं। मात्रा कहते हैं? नहीं, वर्णों की मात्रा लगती है, जो स्वर हैं उनकी मात्राएं लगती हैं। अक्षर, अक्षर वो होते हैं जो स्वर और व्यंजन से मिलते हैं। यदि हम क की बात करें, क में हलंत होता है, ये वर्ण है, और इसमें जब अ स्वर मिलेगा तब जाकर कहीं अक्षर बनेगा क। धातु, शब्द के मूल रूप को धातु कहते हैं। कौन सा चिन्ह प्रश्नवाचक है? प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो पूर्ण विराम हो गया, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह हो गया, और ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा, ये योजक चिन्ह होता है। देवनागरी लिपि के मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो हम सभी जानते हैं कि देवनागरी लिपि में 52 मूल वर्ण हैं। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और साथ ही साथ जितने भी मार्क्स आपके 25 में से आए हैं उनका जवाब भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हिंदी भाषा की व्याकरणिक रचना किस भाषा से प्रेरित है? उर्दू से, पाली से, संस्कृत से, या फिर फारसी से? इनमें से कौन सी भाषा से हमारी व्याकरणिक रचना प्रभावित है? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।